काफ़ी शरीफ है जहाँ तक हम इनको जानते हैं, वैसे नेक्स्ट डोर हमसाया के। हमारे खानदानों में औरतों के लिहाज से MA BEd सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। वो इस बात से यानी मुझसे इस रिश्ते से खुश थी। एक पारदामन मासूम बच्ची को टुकड़े टुकड़े किया जाए, एक टुकड़ा कहीं मिले, दूसरा कहीं, तीसरा कहीं। यू बिलीव भी, हम एक ही कमरे में हम सोते हैं आजकल, ये लोगों पर भी एक दहशत आ गया। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा जो जवान तबका है उनमें तंबीह हो जाए। कब हमें ये समाचार मिले कि उसको फांसी के तख्ते पे लटका दिया गया है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज, मैं हूं बशीर नाज। नाजरीन, आज का इंसान कितना बेरहम और जालिम बन गया कि जब उम्मत मुस्लिमा शब बारात की रात मस्जिदों, ज़ियारतगाहों और घरों में अपनी लंबी उम्र के लिए बारगाह इलाही में सर्ब सुजूद थे, गुनाहों की मगफरत के लिए आहो जारी कर रहे थे, दरूद व अज़कार की गूंज से सारी फिजा महक रही थी। ऐन उसी रात किसको मालूम था कि एक दरिंदे ने एक आला किरदार की मालिका को अपने हौस का निशाना बनाने के गर्ज से कत्ल कर डाला। आरिफा अख्तर वल्द मोहम्मद शफी खान कंप्यूटर क्लासेस के लिए 7 मार्च को सुबह 10 बजे अपने घर से इंस्टीट्यूट की तरफ चली जाती है और जाते वक्त मां से कहा था कि मैं आज जल्दी घर वापस आऊंगी, क्योंकि उस दिन की आने वाली रात शब बारात की मुकद्दस रात थी। लेकिन कोई नहीं जानता था ये आरिफा का मां के साथ आखिरी मुलाकात है। आरिफा अख्तर एक आला तालीम याफ्ता लड़की थी। इब्तिदाई तालीम शाहीन इस्लामी स्कूल सहबुक से हासिल की, 12वीं जमात गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वडवन से, जबकि वोमेन्स कॉलेज नवाकदल से BEd की डिग्री हासिल की थी। MSc साइकोलॉजी की डिग्री इग्नो के जरिए हासिल की थी। आरिफा ने BEd के साथ साथ कंप्यूटर की भी तालीम हासिल की थी और रवां साल अगस्त के महीने में शादी के बंधन में बंधने वाली थी। लेकिन हम कह नहीं पा रहे थे किसी और से, किससे कहे कि आरिफा आई। हम अब सोच रहे थे कि सेंटर जाए, इंस्टीट्यूट जाए, वहाँ पर मालूम करें। लेकिन यही डर लग रहा था कि अगर उनसे कहे कि आरिफा का स्विच ऑफ आ रहा है कि ये लोग क्या ख्यालात हैं, इनका कहीं ऐसा तो गलत तासुरात तो नहीं ले। इस वजह से हम लोग रुके वहाँ पर। लेकिन जब मगरिब की अजान हुई फिर भी स्विच ऑफ आ रहा। अब हमारी धड़कनें तेज़ होती गई, इनके घर वालों के भी और मेरे भी। फिर तब से सनी का 9 तारीख तकरीबन 7 तारीख को गायब हुई, 7 को भी, 8 को भी, 9 को भी, 10 को ये पता चला। फिर 10 को रात में पता चला। जो ही ये खबर मुझ तक पहुँची, इनके खाला के एक लड़के नसीर साहब, उन्होंने मुझे रात के 2 बजे करीब ये इत्तला दी, आप शांति से रहे, सब्र का फ़ायदा ले, सब्र कीजिए। आरिफा तो मिली लेकिन डेड बॉडी की हैसियत से मिली। अब डेड बॉडी तो थी ही, लेकिन अफसोस तो इस बात पर कि उनके जिस्म को टुकड़े किए थे, 14 हिस्सों में बांट दिए थे इस दज्जाल ने। पुलिस ने एक मुश्तबह शख्स 50 साल 2 बच्चों के बाप शबीर अहमद वानी वालिद अब्दुल अजीज वानी साकनी मोहनपुरा ओमपुरा को गिरफ्तार किया। तहकीकात और तफ्तीश के दौरान शबीर ने इकरार किया कि उसने 7 मार्च दोपहर के वक्त आरिफा को धोखाधड़ी से अगवा किया और अपने घर वाका मोहनपुरा ओमपुरा ले गया। मुजरिम शबीर वानी ने आरिफा को गलत पेशकश की थी, जिसको आरिफा ने कबूल नहीं किया बल्कि सख्ती से मुस्तरद किया। अगरचे आरिफा ने कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन शबीर ने पहले से ही कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद किए थे। हाउस के भूखे दरिंदे को जब ये लगा कि चट्टान की तरफ मजबूत आला किरदार की मालिक आरिफा इस घिनौने काम के लिए राजी नहीं होगी, तो वह आरिफा को बेदर्दी से मारने पीटने लगा, जिसके नतीजे में आरिफा जान बाहर हुई। इस तरह से हमारी बागैरत, बाइज्जत, बाअस्मत व इफ़त बेटी ने मौत को अपनी जान पर तरजीह देकर अपनी इस्मत व इज्जत बचाकर अपनी जान खाल के जहां के हवाले कर दी। नाज़रीन, इतना ही नहीं, इस दरिंदे वहशी कातिल ने कत्ल करने के बाद लाश को अलग अलग टुकड़ों में काट कर मुख्तलिफ जगहों पर दफना दिया था।
ये एक गैर इंसानी, गैर फितरी, गैर इखलाकी, गैर तमदनी, गैर समाजी, गैर माशरती, गैर महज़िबाना, गैर शरई, गैर कानूनी, बेहिमाना, मजलूमाना कत्ल नाहक है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस जालिम इंसान ने एक ऐसी हरकत की कि एक मासूम लड़की जो हमारी बेटी है, पढ़ी लिखी, लगभग उसने मास्टरी डिग्री भी की और कंप्यूटर भी सीखने के लिए जाती थी। शायद उन्होंने उसका निकाह निशानी भी कर ली है, निकाह भी पढ़ाया है उसने। ये मासूम पाक दामन बच्ची थी, अनपढ़ नहीं थी, हाई क्वालिफाइड, ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट, तो शी वाज एमए साइकोलॉजी, और कभी कभार वो साइकोलॉजी में मुझसे भी गाइडेंस लिया करती थी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है। अच्छी तरह से इंतहाई ज़हीन बच्ची थी, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी हमसाया है। तो वैसे कोई इधर उधर की सोचे, कुलियतन इजाज़त नहीं है, फिर आप अपने जहन को गंदा कर रहे हैं। मेरे पड़ोस में एक छोटा सा स्कूल है, शाहीन इस्लामिया स्कूल, और वहाँ से इन्होंने जो अपनी तालीम है वहाँ से शुरू की है। मुझसे ये 5-6 साल छोटी थी, मैं तब से इनको जानता हूँ। खुश शकील, बहुत ही बेहतरीन, इनकी सीरत, इनकी सूरत कोई जवाब नहीं उसका। बहुत ही अच्छी लड़की, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, इनके माथे पे कभी मैंने तनाव नहीं देखा। काफ़ी शरीफ है जहाँ तक हम इनको जानते हैं, वैसे नेक्स्ट डोर हमसाया के, और बचपन से आज तक हमने इस बच्ची के हवाले से कभी कोई गलत बात नहीं सुनी, बल्कि हम अपने घर में इस लड़की के किरदार और चाल चलन के हवाले से हम मिसालें दिया करते थे। हमारे ख़ानदानों में औरतों के लिहाज से सबसे बड़ी बात है कि एमए बीएड सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, और स्कूल के दौरान या इतना स्कूल के बाद भी कॉलेज में भी कोई आज तक कोई बड़ी कोई क्लेम कोई ऐसा कुछ नहीं है। उससे हम बहुत मुतफिक थे कि ये पढ़ी लिखी है, कोई नादान नहीं है, कोई हमको उसमें कोई ये नहीं था कि ये हमसे कभी उससे कोई गलती हो जाए। बहुत अच्छी लड़की थी, गुड मॉरल कैरेक्टर था उसका, घर बार भी अच्छा चला रही थी, पढ़ी लिखी थी ये बच्ची, और अपना जो उसने पढ़ाई पे खर्चा किया है वो अपने वो सोई का काम करती थी, उसी पर उसने घर चलाया है। अपना जो उसने इतना ये पढ़ा है तो अपने पैसे ही कमाई की उसने की, क्योंकि बाप तो बहुत अनपढ़ है, लेबर है, 200-400 रुपया कभी उसको मिलते हैं, बाकी उतना नहीं है। तो माहौल भी उसका अच्छा है कि बहुत सारे रिश्ते इनके घर पर आते थे, ये इनको रिजेक्ट करती थी। आज मुझसे पहले जो रिश्ता आया था, हालांकि वो भी एक मुलाजिम था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया। फिर मुझे यही एहसास हुआ, दरअसल ये लड़की ही ऐसी है, ये चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा लड़का मिले कि जो दीन इस्लाम के साथ ताल्लुक़ रखता है। जब ये खबर सैबुक इलाके में पहुंची तो वहां कयामत सुगरा टूट पड़ी। मकामी लोगों, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने मोहम्मद शफी खान के घर की तरफ रुख किया। इस वहशाना और दर्दनाक कत्ल पर हर एक शख्स की आंखें नम थीं और औरतें सीना को भी करते हुए कातिल को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रही थी। आरिफा की नमाजी जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की और इश्कबार आंखों से सुपुर्द खाक किया। वादी कश्मीर के मोअज़्ज़ज़ शहरियों, मजहबी रहनुमाओं, समाजी कारकुनों और सियासी शख्सियात ने इस साने को पूरे समाज का कत्ल से ताबीर करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक बेटी या बहन का ही कत्ल नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज इस कदर बर्बाद हो चुका है, यहाँ की हर एक बेटी गैर महफूज है, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल इंसानियत, समाजी जिम्मेदारियों और अपने मज़ाहिब से काफी दूर हो चुकी है। एक पाक दामन मासूम बच्ची को
टुकड़े किया जाए, एक टुकड़ा कहीं मिले, दूसरा कहीं, तीसरा कहीं, समझ में नहीं आता है। दरिंदगी की सिफात तो अल्लाह ताला ने बंदे में वदीयत ही करके रखी रही है, ये तो है ही, ये शर ही से है, लेकिन इस तरह का ये सफाकाना कत्ल, और मेरी समझ में नहीं आता है कि ये शबीर वानी कोई है, क्या है, क्या इसमें क्या दिल क्या था दरिंदों के अंदर भी दिल हुआ करते, तो वो भी इस तरह से नहीं करते। इस वहशियाना कत्ल का ताल्लुक है, ये एक औरत के खिलाफ ये जुर्म हुआ है, जिस वहशियाना तरीके से इस दरिंदा सिफत इंसान ने इस पाक सीरत लड़की का कत्ल किया, हम इस चीज़ को मजम्मत करते हैं, और साथ ही उन तमाम वाक़ात की भी हम मजम्मत करते हैं जो आए दिन समाचार में आते रहते हैं। जो भी औरत के खिलाफ जराइम हमारे समाज में मौजूद हैं या वाक़ा होते हैं, हम उन सारे जराइम की मजम्मत करते हैं। हम एक ही कमरे में हम सोते हैं आजकल, कि लोगों पर भी एक दहशत आ गया है। एक अलमनाक हादसा हुआ यहाँ है, और ये बड़ा क्या कहेंगे, इसको अल्फाज ही नहीं है कि उसको कैसे पेश करेंगे, एक दुख भरी कहानी है। को मैंने अपनी माँ से जब सुना तो मेरे रोंगटे जो है खड़े हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो किसी के साथ भाग नहीं सकती, उसको किसी ने जरूर अगवा किया होगा, उसको किसी ने जरूर अपने झांसे में लाया होगा, ऐसी लड़की वो नहीं है। क्योंकि मैंने ये भी सुना था, क्योंकि पड़ोस में रहती है, ये भी सुना है कि इनका रिश्ता तय हुआ है, इनका जो होने वाला जो शौहर है वो मुफ्ती है, वो दारुल शिफा में पढ़ा रहे हैं। ये कारनामा बिल्कुल इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। ये दरिंदा, एक जंगली दरिंदा भी ऐसा काम नहीं करता जो उसने कर लिया। क्योंकि कश्मीर में मैंने जब तक मैंने भी एक लगभग 71 साल में हूँ, इस वक्त तक मैंने तो ये मामला कभी नहीं हुआ इस तरह एक मासूम लड़की को, बेकसूर लड़की को, क्योंकि हमने तो छानबीन कर ली, ये तो बेहतरीन लड़की थी, उसका कैरियर तो बहुत बेहतरीन था, उसकी की शादी भी हो गई, ये एंगेजमेंट हो गई थी, बेहतरीन तालिब इल्म लड़की, तालिब इल्मा थी ये, और तालीम याफ्ता भी है, ज़हीन लड़की भी है, मगर उस दरिंदे ने इसको पहले अगवा कर लिया और घर में मारा, फिर उसके टुकड़े कर लिए। ये बहुत बड़ा साने है। जिला इंतजामिया और पुलिस जिस तेज रफ्तारी के साथ इस मामले पर काम कर रही है वो काबिल सताइश है, और अवाम को एक बार फिर इंतजामिया पर एतमाद बढ़ गया है। ताहम अवाम की ये मांग है कि कातिल को कानून के तहत बहुत जल्द सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई इस तरह का जुर्म करने की जुर्रत न करे। मेनिस माम कबीलस पूर कशीर गो शहजार पेन कोरहस केस दबो न क्या अमिस करू ती मान बेन कोर कुर्बान कर फल करहस ती करू तमिस ये मान बेन कोर अमिस कातलस करू ती ये गो मान बेन पे आज गोस न बेकिस बेन पर गस केस की तफ्तीश होगी, वो मिसाली होगी, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जो मुल्जिम है उसको ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शुक्रिया। कड़ी से कड़ी सजा या सईद इंशाल्लाह पूरा तफ्तीश एसएसपी साहब पान पर्सनली मॉनिटर कर पान पाए पकमे 4 दफा पे कत पे छत लगे पुलिस के तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ तहसीलदार वाद करन इंसाफ मिले इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये दिलदोज हकीकत देखकर भी अगर हम अपने माशरे और अपने आप को बदल न सके तो वो दिन दूर नहीं जब ये माशरा हमारी बहनों और बेटियों को घर में कैद होने पर मजबूर कर देगी।